नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में सियासी संकट बुरी तरह से गहरा गया है। सचिन पायलट दिल्ली में डेरा डालकर बैठ गए हैं। कांग्रेस हाईकमान यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाहते हैं कि कहीं देर न हो जाए, लिहाजा हर हाल में इस बार संकट को सुलझा दिया जाए। दो राज्य जहां पे उसकी सत्ता है, पंजाब और राजस्थान में बुरी तरीके से संकट गहराया हुआ है। पंजाब को लेकर के कमेटी ने सुनवाई की, अब रिपोर्ट पेश की है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि सिद्धू को कुछ महत्वपूर्ण पद देना ही होगा और इधर सचिन पायलट के लिए भी यही कहा जा रहा है। दो बड़े पेच फंसे हुए हैं। पहली बात पेच की और पगड़ी की। दरअसल बाड़मेर से दो विधायक आते हैं, जिनमें से कि एक मंत्री हैं हरीश चौधरी, वो राहुल गांधी के नज़दीकी माने जाते हैं, और दूसरे हैं हेमाराम चौधरी, दोनों जाट हैं। हेमाराम चौधरी ने पिछले दिनों गहलोत सरकार से नाराज होकर विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं। काफ़ी साफ सुथरी और बेलौग बोलने वाले वो आदमी हैं। सचिन पायलट खेमे में अब वो जा चुके हैं, लिहाजा अब ये तय होना है कि चूंकि मंत्री न बनाए जाने से वो नाराज है कि हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी में से कौन। तो कहा यह जा रहा है कि हरीश चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है, चूंकि राहुल गांधी के नज़दीकी माने जाते हैं, इसलिए उनसे कहा जा सकता है कि आप रिजाइन कर दीजिए या आप मंत्रिमंडल में मत रहिए। हेमाराम चौधरी को ये पोस्ट दिया जाएगा क्योंकि 30 वहाँ पे मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल 21 है, 9 ही सीट खाली है, एक अनार है, 100 बीमार है, दावेदार बहुत ज़्यादा हैं। तो दोनों जो जाट की पगड़ी है, हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी, ये एक तो फंसी हुई है। दूसरी बात कहाँ फंसी हुई है कि अशोक गहलोत ये तो मानते हैं कि 2.5 साल बीत गए हैं, 2.5 साल का और समय बचा है, लिहाजा ज़्यादा अब विस्तार नहीं टाला जा सकता। लेकिन उनका कहना ये है कि बसपा के जो 6 विधायक आए थे और निर्दलीय 13 में से 7 विधायकों ने जो साथ दिया था, उनको मंत्री बनाया जाना जरूरी है। बाकी को दूसरे बोर्ड वगैरह में एडजस्ट करेंगे। तो इस परिस्थिति में वो तर्क दे रहे हैं कि ऑलरेडी सचिन पायलट खेमे से 3 मंत्री अभी भी कैबिनेट में हैं और वो इसके लिए गिना जाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास को, प्रमोद जैन वहाया को जो कि खान मंत्री है, और उदयलाल आंजन को जो सहकारिता मंत्री है। ये कभी तीनों मंत्री सचिन पायलट खेमे में हुआ करते थे, लेकिन 1 साल पहले जब सचिन पायलट ने बगावत की तब ये तीनों उनके साथ नहीं गए और कैबिनेट में बने रहे। सचिन पायलट का अब तर्क ये है कि चूंकि अब वो गहलोत के साथ जा चुके हैं, लिहाजा उनको हमारे खेमे में नहीं गिना जा सकता। और पहली बार हमारे खेमे से जो 6 मंत्री बने थे, जिनमें से 3 को रिजाइन करना पड़ा था या 3 हटा दिए गए थे, तो वो 3 और 3 प्लस यानी कुल 6 मंत्री तो हमारे कोटे से बनेंगे ही, जो पहली बार बने हुए थे। अब सोचिए कि 9 सीट खाली है और 6 मंत्री पद की डिमांड कर रहे हैं सचिन पायलट। उधर जो 6 बसपा के विधायक कांग्रेस में आए हैं, वो कम से कम उनमें से 3 की बनाने की बात है और 3 बनाने की बात है कम से कम इधर जो इनके 7 निर्दलीय हैं उनमें से। तो इस तरीके से 6, 3, 9, 3, 12 डिमांड है, 9वीं सीट है और हेमाराम चौधरी का अलग, यानी कि कुल ये संख्या जो बढ़ करके हो जा रही है 3, 3, 6, 12, 13। और ऐसे ही कुछ और विधायकों को लेकर के अशोक गहलोत अड़े हुए हैं कि इन्होंने मेरा साथ दिया था, लिहाजा इनको भी एडजस्ट करना जरूरी है। तो वहाँ पे स्थिति हो गई है एक अनार 100 बीमार। सचिन पायलट इसलिए पीछे नहीं हट सकते क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि यदि पीछे हटे तो और कमज़ोर हो जाएंगे। वजह यह है कि पिछली बार वो 18 विधायकों को लेकर के अलग हुए थे और अब कहा जा रहा है कि उनके खेमे में 8 से 10 विधायक बचे हैं, बाकी को अशोक गहलोत ने तोड़ लिया है। अभी वेद प्रकाश सोलंकी ने एक दिन पहले ही आरोप लगाया है कि फिर से विधायकों के फोन टेप किए जा रहे हैं। दौसा में जब राजेश पायलट की पुण्यतिथि पे कार्यक्रम हुआ था, उस पर खुफिया नजर थी कौन वहां पे आ रहा है। तो आपको बता दें कि जो विधायक अभी सचिन पायलट खेमे में बताए जा रहे हैं, उसमें वेद प्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावरिया, राकेश पारिक, सुरेश मोदी, मुरारी लाल मीणा, GR खटाणा, अमर सिंह जाटव और अब हेमाराम चौधरी। विश्वेंद्र सिंह इधर उधर डोल रहे हैं क्योंकि उनकी पारिवारिक झगड़े की वजह से कहा गया कि पहले गहलोत
खेमे में चले गए। फिर बेटे ने स्टैंड ले लिया, तो फिर वो सचिन पायलट से भी मिलने के लिए आए, लेकिन बेटे से भी उनके मतभेद है, पत्नी से भी मतभेद रहा। तो बहुत सारे कारण हैं कि सत्ता के साथ स्वाभाविक तौर पे लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, और जिधर सत्ता नहीं रहती है उधर संख्या कम होने लगती है। यही तर्क गहलोत जो है हाईकमान के सामने दे रहे हैं, लेकिन हाईकमान इसलिए ज़्यादा सुनने को राजी नहीं है क्योंकि जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य दो जा चुके हैं। सचिन पायलट को लेकर के आज ही जो है राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ऑफर दिया है कि जिसके लिए इंडिया फर्स्ट है, भाजपा उसमें उसका स्वागत है। तो अभी सचिन पायलट की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी आंख गड़ा के बैठी है कि कैसे विधायकों की संख्या ज़्यादा हो ताकि गहलोत सरकार गिराया जा सके। लेकिन गहलोत सरकार पिछली बार इसलिए बच गई थी क्योंकि पहले खबर आई थी कि सचिन पायलट के साथ 30 विधायक है, तब 30 विधायक के तोड़ लिए होते तो बीजेपी सरकार गिरा देती। लेकिन चूंकि विधायकों की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए गहलोत सरकार बच गई थी और सचिन पायलट भी वापस लौट गए थे। लेकिन दूसरी बार बहुत फूंक फूंक करके सचिन पायलट कदम रख रहे हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे, जो भी कर रहे हैं अंदर खाने कर रहे हैं। दिल्ली में डेरा डाल करके कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और ये पगड़ी जो फंसी हुई है इसको लेकर के अब जब हरीश चौधरी को बुलाया गया तो देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।